नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड में 13 फरवरी से खतियानी जोहार यात्रा के तीसरे चरण की शुरुआत, अंतिम चरण में तैयारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की खतियानी जोहार यात्रा के तीसरे चरण की शुरुआत 13 फरवरी से हो रही है। इसके तहत 13 फरवरी को चतरा और 14 फरवरी को लातेहार में खतियानी जोहार यात्रा होना है। वहीं 14 फरवरी को सीएम श्री सोरेन लातेहार में ही चतरा की समीक्षा बैठक करेंगे, जिसमें राज्य के सभी आला अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। बताया गया है कि फरवरी माह में यह सीएम की अंतिम जोहार यात्रा है। इसके बाद फरवरी और मार्च में विधानसभा सत्र आयोजित हो रहा है। इस कारण फिलहाल खतियानी जोहार यात्रा को टाल दिया गया है। अब यात्रा अप्रैल से आरंभ होगी, जो मई तक चलेगी, जिसमें बचे हुए जिलों को कवर किया जाएगा। इधर सीएम की खतियानी जोहार यात्रा को लेकर झामुमो तैयारी में जुट गया है। राज्य समन्वय समिति के सदस्य एवं झामुमो के वरिष्ठ नेता विनोद पांडे ने बताया है कि पूर्व में भी दोनों जिले के कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक हो चुकी है। कार्यकर्ताओं से कहा गया है कि आम लोगों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। जो लोग सभा में आ रहे हैं उन्हें किसी प्रकार की परेशानी न हो। पार्टी के कार्यकर्ता उन्हें सभा स्थल तक लाने में सहयोग करेंगे। फिर विवाद में फंसा पारसनाथ पहाड़ी। आदिवासी सिंगल समाज ने अपनी मांगों को लेकर देवघर के मथुरापुर स्टेशन पर किया रेलवे ट्रैक जाम। रेल आवागमन सामान्य। आदिवासी सिंगल समाज ने अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर देवघर के मथुरापुर स्टेशन पर आज रेलवे ट्रैक जाम कर दिया। पारसनाथ आदिवासी को देने के लिए और लंबित सरना धर्म कोड को लागू करने के लिए आदिवासी समाज के लोगों द्वारा यह आंदोलन किया जा रहा है। देवघर के मथुरापुर स्टेशन पर रेल चक्का जाम कर हावड़ा नई दिल्ली मुख्य मार्ग पर घंटों ट्रेनों का परिचालन बाधित किया गया। सैकड़ों की संख्या में आदिवासी समाज के लोगों ने रेल पटरी से लेकर प्लेटफार्म तक कब्जा किया। आरपीएफ और जीआरपी ने आंदोलनकारियों को समझा बुझाकर रेल जाम हटाया। अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर आदिवासी सिंगल समाज द्वारा 5 राज्यों में आज रेल चक्का जाम किया गया है। आदिवासी समाज द्वारा तिलका मांझी के जन्मदिन के अवसर पर अपनी 2 सूत्री मांगों की आवाज को बुलंद करने के लिए यह आंदोलन किया गया। बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा राज्य के विभिन्न जगहों पर रेल चक्का रोककर विरोध प्रकट किया जा रहा है। रेल चक्का जाम होने से दर्जनों ट्रेन इधर उधर फंसी रही। दरअसल झारखंड के गिरिडीह जिला स्थित मधुबन पारसनाथ आदिवासी को देने के लिए और लंबित सरना धर्म कोड को लागू करने के लिए यह आंदोलन किया जा रहा है। बूढ़ा पहाड़ को नक्सल मुक्त करा के रिटायर हुए झारखंड के डीजीपी दी गई शानदार विदाई। एक पुलिस के लिए सेवा का अंतिम दिन हो सकता है, लेकिन कभी भी परिवार से विदाई नहीं ली जा सकती है। मैं पुलिस के इस परिवार से हमेशा जुड़ा रहूंगा। यह सिलसिला अभी और लंबा जाएगा। उक्त बातें झारखंड डीजीपी नीरज सिन्हा ने अपने कार्यकाल के अंतिम दिन कही। गौरतलब है कि झारखंड के डीजीपी नीरज सिन्हा के कार्यकाल का आज अंतिम दिन है, जिसके उपलक्ष्य में आज रांची के डोरंडा स्थित जयपवान ग्राउंड में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित कर की गई। इसके बाद जैप की टुकड़ियों ने परेड की। मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद डीजीपी नीरज सिन्हा ने परेड की सलामी ली। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए डीजीपी ने कहा है कि जीवन के 40 साल मैंने पुलिस सेवा में दे दिए। अब मेरे लिए यह आराम करने का समय है। अपने कार्यकाल की सफलताओं पर बात करते हुए नीरज सिन्हा कहते हैं कि जिस बूढ़ा पहाड़ पर कल तक सरकार नहीं जा रही थी, आज वहां पुलिस जा रही है। झारखंड में लगभग नक्सलवाद का खात्मा हो चुका है। अब वहां सरकार की योजनाएं भी पहुंच रही है। जो लोग सालों से नक्सलवाद से डर से अपना ही घर छोड़े हुए थे, आज वे फिर से बस रहे हैं। यह हमारी सबसे बड़ी सफलता है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बाबा तिलका मांझी जी की जयंती आज। सीएम हेमंत सोरेन ने किया नमन। सीएम हेमंत सोरेन ने अंग्रेजों के शोषण के खिलाफ झारखंड के आदिवासी मूलवासियों के लिए विद्रोह का इतिहास सबसे पुराना है। 1857 से कहीं पहले अंग्रेज शासकों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजाने वाले अनेर वीर शहीद बाबा तिलका मांझी जी की जयंती पर सत नमन। मचा हड़कंप। दुकान से भारी मात्रा में नकली शराब बरामद। 2 कर्मचारी हिरासत में। खबर है लोहरदगा की, जहां कुड्डू थाना क्षेत्र के बाजार स्थित शराब दुकान में मानव प्रदाता एजेंसी प्राइम 1 और उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी की। छापेमारी में शराब दुकान से भारी मात्रा में नकली शराब जब्त की गई है। मामले में शराब दुकान के 2 कर्मचारियों को हिरासत में लिया गया है। वहीं कई कर्मचारी फरार बताए जा रहे हैं। नकली शराब बेचे जाने के मामले में शराब दुकान के कर्मचारियों और शराब के बिक्री को लेकर
पर्यवेक्षण के लिए अधिकृत कोऑर्डिनेटर की भूमिका भी सामने आ रही है। हालांकि पूरी जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगा। बताया जाता है कि मानव प्रदाता एजेंसी प्राइम 1 को सूचना मिली कि कुड्डू बाजार स्थित शराब दुकान से नकली शराब की बिक्री की जा रही है। मौके पर पहुंचकर उत्पाद विभाग की टीम ने जांच की तो 3 पेटी B7 और 1 पेटी RS नाम ब्रांड की नकली शराब जब्त की गई। पूछताछ में शराब दुकान के कर्मचारियों ने बताया है कि 3 पेटी शराब बेची जा चुकी है। मामले का खुलासा होने के बाद मौके से उत्पाद विभाग की टीम ने शराब दुकान के कर्मचारी राहुल कुमार और राजन कुमार को हिरासत में ले लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। गुमला में स्कूल जा रही 7वीं क्लास की छात्रा से दुष्कर्म, पुलिस ने 3 घंटे के अंदर आरोपी को किया गिरफ्तार। गुमला जिले के घाघरा प्रखंड में 13 साल की छात्रा से दुष्कर्म हुआ है। पीड़िता 7वीं कक्षा में पढ़ती है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस रेस हुई और 3 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार किया। बताया गया है कि पीड़ित अपनी सहेली के साथ साइकिल से स्कूल जा रही थी। इसी दौरान पहले से घात लगाए आरोपी ने पीड़िता को पकड़कर जबरन अपने साथ ले गया और दुष्कर्म किया। इधर घटना की जानकारी मिलते ही BPO की पहल पर पीड़ित थाना पहुंचकर आपबीती सुनाई। जानकारी के अनुसार पीड़िता शुक्रवार की सुबह अपनी सहेली के साथ नवडीहा स्कूल जाने के लिए साइकिल से निकली थी। इसी दौरान रास्ते में बगीचा में पहले से घात लगाकर बैठे बेती पतरा टोली गांव निवासी पंकज उरांव ने दोनों छात्राओं को रोक लिया। एक छात्रा को पंकज ने पकड़ा और बगीचा की ओर ले जाने लगा, जिसके बाद सहेली डर से भागते हुए विद्यालय पहुंची और सारी जानकारी दी। जिसके बाद फोन पर परिजनों को घटना की जानकारी दिया गया। गांव के 8 से 10 लोग बगीचा में पहुंचकर छानबीन करने लगे। 1 घंटे के बाद छात्रा रोते हुए घर पहुंची। इस दौरान छात्रा का ड्रेस भी गंदा हो गया, जिसके बाद BRP की पहल पर पीड़ित बच्ची और परिजन थाना पहुंचे और पुलिस को घटना की जानकारी दी। थानेदार अमित कुमार चौधरी सूचना मिलने के 3 घंटे के अंदर दुष्कर्म के आरोपी युवक को पकड़कर घाघरा थाना ले आए। थानेदार श्री चौधरी ने बताया है कि सूचना मिला कि नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना घटी है। जिसके बाद गांव पहुंचते ही पुलिस की गाड़ी देखकर आरोपी भागने लगा, जिसे पुलिस ने दौड़ाकर पकड़ा। जन आंदोलन के कारण हटिया से गुजरने वाली कई ट्रेनें प्रभावित। पारसनाथ के मरांगबुरु को जैनियों के साथ आदिवासियों का भी धर्म स्थल घोषित करने, सरना धर्म कोड लागू करने समेत अन्य मांगों को लेकर रेल चक्का जाम का असर देखने लगा है। जन आंदोलन के कारण हटिया से गुजरने वाली कई ट्रेनें भी प्रभावित रही। रेलवे की ओर से बताया गया है कि खड़गपुर रेल मंडल के अंतर्गत कटांगी तथा खेमासूली स्टेशन पर जन आंदोलन के कारण कई ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। रांची के खादगड़ा बस स्टैंड में मिला लापता सिपाही का शव। नेतरहाट प्रशिक्षण केंद्र में तैनात सिपाही गुलशन बागे 42 वर्षीय का शव शुक्रवार शाम खादगड़ा बस स्टैंड से बरामद किया गया है। उनके नाक व मुंह से खून निकला हुआ था। हालांकि शरीर पर चोट के निशान नहीं मिले हैं। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सिमडेगा के जलडेगा निवासी गुलशन 14 दिन से लापता थे। उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट रांची के गोंदा थाने में दर्ज हुई थी। बताया जा रहा है कि रांची में 27 जनवरी को भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 मैच का आयोजन किया गया था। इसमें गुलशन की भी ड्यूटी लगी थी। मैच खत्म होने के बाद गुलशन ना घर लौटे, ना ही प्रशिक्षण केंद्र। उनका मोबाइल भी बंद था। तब परिजनों ने 28 जनवरी को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। परिजनों ने पुलिस को बताया कि गुलशन परिवार से कम बात करते थे। हालांकि पुलिस यह पता लगा रही है कि 14 दिन तक सिपाही कहां था। वही पुलिस बस स्टैंड में लगा CCTV कैमरा भी खंगाल रही है। बरहरवा के जमालपुर में बनेगा 55 लाख की लागत से अस्पताल। बन्ना गुप्ता। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आगमन पर बरहरवा पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि बरहरवा के जमालपुर में जल्द ही 55 लाख की लागत से 2 मंजिला छोटा अस्पताल बनेगा। इसके लिए भेजे गए प्रस्ताव पर काम चल रहा है। जल्द ही इसकी स्वीकृति दी जाएगी। सिमडेगा में 30 डिसमिल जमीन में लहलहाती अफीम की खेती को पुलिस ने किया नष्ट। बानो थाना इलाके के जमतई पंचायत के धोबीगढ़ा खटांग टोली में लगभग 30 डिसमिल जमीन में लगी अफीम की खेती को नष्ट किया गया। उक्त इलाके में पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बड़े पैमाने पर अफीम की खेती की जा रही है। इसके बाद पूरे खेत में ट्रैक्टर से अफीम की फसल को पूरी तरह से नष्ट किया गया। उक्त मामले में जमीन के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। खेत मालिक के द्वारा स्वयं लगाया गया था या उसे किसी और ने लगाने के लिए कहा था। श्री राम सेना के उपाध्यक्ष की सड़क हादसे में मौत। दोस्त को रांची के नामकुम छोड़कर घर लौट रहे शास्त्री मैदान सामलोंग निवासी आशीष सिंह उर्फ गोलू की सड़क हादसे में मौत हो गई। गोलू श्री राम सेना चुटिया के उपाध्यक्ष थे। घटना शुक्रवार की रात 10:30 बजे थाना क्षेत्र के डाकघर के समीप की है।
आदिवासी संगल अभियान के बंद से 9 ट्रेनें रद्द, 3 का बदला मार्ग, स्टेशन पर हुआ हंगामा। आदिवासी संगल अभियान की 5 राज्यों में बंदी से हावड़ा मुंबई मार्ग पर ट्रेनों का परिचालन अस्त व्यस्त हो गया, क्योंकि बंद समर्थकों ने खेमाखोली, कांटाडीह व बहलदा स्टेशन के पास लाइन जाम कर 3 घंटे तक ट्रेन रोककर प्रदर्शन किया था। बाद में जो आरपीएफ के जवान मौके पर पहुंचे और बंद समर्थकों को समझाकर लाइन से हटाया। दूसरी ओर यात्रियों की सहायता के लिए स्टेशन पर हेल्प डेस्क खोला गया था, ताकि यात्रियों को ट्रेन परिचालन की सारी जानकारी मिल सके। इधर यात्रियों ने टाटानगर से रांची हावड़ा इंटरसिटी की ट्रेन बदले मार्ग पर चलने और टाटानगर दानापुर की ट्रेन रद्द होने से स्टेशन पर हंगामा किया, लेकिन रेल यात्रियों को किसी तरह समझाकर दानापुर के यात्रियों को बिलासपुर पटना शताब्दी ट्रेन से भेजा, जबकि हावड़ा पुणे दुरंतो और इस्पात एक्सप्रेस के यात्रियों को टाटा इतवारी एक्सप्रेस से भेजा गया था, ताकि राउरकेला जाकर लोग दुरंतो एक्सप्रेस पर रवाना हो सके। मालूम हो कि बंद के मद्देनजर रेलवे ने 8 ट्रेनों का परिचालन रद्द करने के साथ ही 3 ट्रेनों को बदले मार्ग पर चलाया है। इससे टाटानगर में जनशताब्दी एक्सप्रेस, इस्पात एक्सप्रेस, दानापुर एक्सप्रेस के करीब 400 यात्रियों ने टिकट रद्द कराया, जबकि जनरल टिकट मद में रेलवे को करीब 15,000 का नुकसान हुआ है। देवघर एयरपोर्ट के समीप से भवन हटाने का आदेश जारी करे डीजीसीए। देवघर एयरपोर्ट के आसपास बने ऊंचे भवनों को हटाने पर नागर विमानन के महानिदेशक डीजीसीए को आदेश जारी करने का निर्देश दिया है। शुक्रवार को एक्टिंग चीफ जस्टिस अपरेश कुमार सिंह और जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने डीजीसीए को प्रतिवादी बनाते हुए आदेश जारी करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि जिन 9 भवनों को तोड़ा जाना है, उनके मालिकों से पूछा गया था कि उन्होंने निर्माण के पूर्व एयरपोर्ट अथॉरिटी से एनओसी ली थी या नहीं, जिस पर मकान मालिकों की ओर से जवाब दे दिया गया है। देवघर एयरपोर्ट ने अपनी रिपोर्ट डीजीसीए के भेज दी है। अब डीजीसीए ही भवनों को हटाने का आदेश जारी करेगा।